गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट की आंतरिकी में कैसी संरचना पाई जाती है या इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है आउटर लेयर से लेके इनर लेयर तक, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूट के, डाइकॉट रूट के बाहर या किसी भी रूट के बाहर सबसे पहला जो लेयर होता है एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस कहते हैं उसको। ठीक है, डाइकॉट रूट में क्या होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। यूनिसेल्युलर रूट हेयर इसमें पाई जाती है और स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है जनरली रूट में, इस डाइकॉट रूट में एब्सेंट होता है। ठीक है, जहाँ पर मोनोकॉट रूट की यहीं पर ही बात करें तो ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस की जो लेयर होती है सिंगल लेयर होती है और ये भी यूनिसेल्युलर, और इसमें भी रूट्स हेयर जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, फिर एपिब्लेमा के जस्ट नीचे या एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस की होती है। तो यहाँ पर अगर हम हाइपोडर्मिस देखेंगे तो हाइपोडर्मिस जैसी जो स्ट्रक्चर जो है वो जनरली एब्सेंट मिलेगा। अगर यदा कदा एक आध को छोड़ दें, एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो बाकी हाइपोडर्मिस वाली लेयर दोनों, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, दोनों में एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, कॉर्टेक्स डाइकॉट रूट में बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब अच्छी तरीके से विकसित नहीं पाया जाता, जबकि मोनोकॉट रूट में जो है ये वेल डेवलप होता है, अच्छी तरीके से विकसित होता है। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस के थोड़ी जनरली ऊपर वाला भाग एक्सोडर्मिस कहते हैं, जनरली ये एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में ये एब्सेंट होगा और मोनोकॉट रूट में जो है वो पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। लिग्निन एंड सुबेरिन इसमें जो है इसका डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, और इस डिपोजिशन के कारण इसको जो है एक्सोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, फिर एक्सोडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है, जो आपको पता है। ठीक है, सभी जो है डाइकॉट रूट में जो है या मोनोकॉट रूट में ये जो है एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है। इसमें पैसेज सेल होते हैं जो कि बहुत अच्छे से तरीके से विकसित नहीं होते। ठीक है, डाइकॉट के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो, या डाइकॉट के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो, मोनोकॉट में अगर देखें तो मोनोकॉट की रूट में जो है पैसेज सेल बिल्कुल कि उसकी सेल वॉल जो है बहुत वेल डेवलप होती है। ठीक है, या पैसेज सेल जो है वेल डेवलप होगी। ठीक है, और प्रोटोजाइलम के सामने पाई जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें पेरिसाइकल, जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है डाइकॉट में यूनिसेल्युलर एंड पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है, एक कोशिकीय और जो है पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है, और मोनोकॉट में भी ये एक कोशिकीय और पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है। फंक्शन देख लें तो डाइकॉट में लेटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, कॉर्क कैम्बियम को बनाता है और वेस्कुलर कैम्बियम के निर्माण में ये भाग लेता है। ठीक है, और मोनोकॉट में देखें तो लेटरल रूट के फॉर्मेशन में ये भाग लेता है। फिर वेस्कुलर बंडल को देखें। ठीक है, संवहन पूल कैसे होते हैं, तो संवहन पूल डाइकॉट में रेडियल, ओपन एंड एक्सार्क होते हैं। ठीक है, जबकि मोनोकॉट में देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल जो है वो रेडियल ही होंगे, एक्सार्क एंड क्लोज्ड। मोनोकॉट में जो है ये जो वेस्कुलर बंडल है वो क्लोज टाइप का होता है और डाइकॉट में ओपन टाइप का होता है। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, अब वेस्कुलर बंडल की नंबर की भी बात कर लें तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है डाइकॉट रूट में 2 से 6 होते हैं, डाइआर्क और हेक्सार्क होते हैं, जबकि मोनोकॉट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, कैम्बियम डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में प्रेजेंट और मोनोकॉट में एब्सेंट, और पिथ डाइकॉट रूट में नॉट वेल डेवलप, मतलब उसमें डेवलपमेंट इसका पिथ का अच्छा नहीं होता है, जबकि मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि एक जो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की बात करें तो उसके एनाटॉमी में कैसा क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की है।